परमेश्वर में भरोसा रखें। और वचन का भी हम तैयारी कर रहे थे, तो शायद ये वचन शायद मेरे लिए भी हो सकता है, मेरे जीवन में कितना चीज़ के लिए सुधार का कारण है। वचन का द्वारा हम लोग को हौसला मिलता है, आँट मिलता है। आइए हम लोग वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सर्वव्यापी परमेश्वर पिता प्रभु, तपाईँको चरणमा आउँदछु बुवा। हामी केही पनि जान्दैनौँ प्रभु, तर तपाईँ परमेश्वर जान्नेवाला परमेश्वर हुनुहुन्छ बुवा। तपाईँ हृदय जाँच्नेवाला परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ महान अनि तपाईँ कार्य गर्नेवाला परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ बुवा। साँच्चै नै प्रभु, आज जुन वचन मैले तयारी गरेर ल्याएको छु, म होइन तर तपाईँ परमेश्वर स्वयं बोल्नुहोस् बुवा। किनभने म केही पनि जान्दिनँ, तर तपाईँ परमेश्वरले मलाई सिकाउनुहोस्। पवित्र आत्मा तपाईँ परमेश्वर बात गर्नुहोस् बुवा, है, ताकि त्यो वचन मेरो जीवनको लागि पनि प्रभु अनि अरूको जीवनको लागि पनि, किनभने वचन दुई धारे तरवार हो प्रभु, एका दुसरामा काटछाट गर्दछ प्रभु। हाम्रो असल निम्ति प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु हरेक कुरोको लागि। सारा आदर महिमा तपाईँ परमेश्वरलाई प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै आगेको भार तपाईँ परमेश्वरले मलाई सम्हाल्नुहोस्, यीशुको नाममा आमेन। आइए हम लोग वचन में जाते हैं। सही में परमेश्वर का वचन आप लोग खोल दीजिए मेरे साथ में, 2 तिमोथी 1:7। 2 तिमोथी 1:7। कोई पढ़ दीजिए हिंदी में। हालेलुया, है, सही में नेपाली में लिखा है, किनभने परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर शक्ति, प्रेम, स्वयंको आत्मा दिनुभएको छ है। आज परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई डरको आत्मा, मेरो थीम चाहिँ हो डर, प्रेम अनि शक्ति है। आज हामी यो 3टा थीममा बुझ्नेछौँ। परमेश्वरको वचनद्वारा चाहिँ हामीलाई यो कुरो कहाँबाट सिकाउँदैछ है। किनभने परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन। पहिलोपल्ट हो परमेश्वर ने हम लोग को डर का आत्मा नहीं दिया है। आज मानिस लोग कितना, हम लोग विश्वासी जन परमेश्वर में बपतिस्मा लिया है, कितना सेवाकाई में जा भी रहा है, वचन भी सुन रहा है, लेकिन हम लोग का जीवन में क्या है? डर। एक डर हम लोग का जीवन में जगड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग डरते हैं कि हम लोग का फ्यूचर में क्या होगा, हम लोग क्या होंगे। और हम लोग कुछ भी छोटा बीमारी होने से हम लोग डरते हैं कि ला हमको, तो हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं ना कभी कभी, हमको ला ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, हमको ये बीमारी हुआ होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने हम लोग को डर का आत्मा नहीं दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको डरने का आत्मा नहीं दिया है। ये कुछ दिन पहले हम भी बीमार हो रहे थे, तब हमको डर लग रहा था, एक तो चिंता फिक्री आ रहा था मेरा जीवन में। तो हम सोच रहे थे हम बीमार, दानियल बीमार हुआ, दानियल को डॉक्टर दिखाने पड़ा, तो चिंता फिक्री आ रहा था। लेकिन ये 2 तिमोथी 1:7, परमेश्वर ने हम लोग को डर का आत्मा नहीं दिया है, भय का आत्मा नहीं दिया है। तो हम लोग क्यों डरे? क्योंकि परमेश्वर का वचन में बारंबार लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा साथ में हूँ ना। आइए हम लोग इसी में पढ़ते हैं, यशायाह 41:10। यशायाह 41:10 हम लोग पढ़ते हैं। हालेलुया, सही में परमेश्वर का वचन है, प्रतिज्ञा अनुसार परमेश्वर ने बोलता है, मत डर क्योंकि मैं तेरा साथ में हूँ, निराश ना हो किनकि म तेरो परमेश्वर हूँ, म तेरो परमेश्वर तँलाई बलियो पार्नेछु र धार्मिकताको दाहिने हातले तँलाई सम्हाल्ने छु। साँच्चै सही में परमेश्वर का वचन में हम लोग को परमेश्वर बारंबार कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा साथ में हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तुझे धीर करूँगा, बलियो बनाऊँगा ना। सही में परमेश्वर हम लोग का, जब परमेश्वर का वचन ये बोलता है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं क्या, किसी चीज़ का चिंता फिक्री डर, हम लोग का जीवन में, हम लोग का बच्चा फ्यूचर में क्या करेगा, ये पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, इसका फ्यूचर क्या होगा, हम लोग चिंता करते हैं। लेकिन हम लोग परमेश्वर में जब भरोसा करते हैं तो अपना बच्चों को हम लोग परमेश्वर का हाथ में सौंपी देते हैं और परमेश्वर उसे संभालेगा। और हम लोग को सुबह उठ के प्रार्थना करना है, अपना बच्चों को सर में हाथ रख के, प्रभु इसको आशीष दे, मेरा इच्छा योजना नहीं इसका ऊपर में, लेकिन आपका इच्छा और योजना इसका जीवन में पूरा करिए, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा और योजना उसका जीवन में पूरा होगा, हम लोग का बच्चा का जीवन में, तो हम लोग का बच्चा लोग आशीषित होगा।
है। इसीलिए हम लोग डरते हैं। आज का समय में और भी ज़्यादा हम लोग देखते हैं, आज का समय में हम देखते हैं कितना जन में आज का समय में ये जो 2026 में जो वोट होने के बाद में हम लोग का विश्वासी जन बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, क्योंकि क्रिश्चियन लोग में सतावट आएगा, ये आएगा, वो आएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन द्वारा अगी से परमेश्वर हम लोग का वचन द्वारा सांत्वना देते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरा साथ में हूँ। और परमेश्वर का वचन 2 तीमोथी 1:7 में लिखा है, परमेश्वर ने हम लोग को डर भय का आत्मा नहीं दिया है। परमेश्वर ने हम लोग को डर का आत्मा नहीं दिया है। आप लोग याद करिए कि परमेश्वर हम लोग को डर भय का आत्मा नहीं दिया है, क्योंकि जब हम परमेश्वर में रह के परमेश्वर का आज्ञा पालन करके परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे, तब परमेश्वर का वचन हम लोग को कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरा साथ में हूँ। सिर्फ मेरा साथ में नहीं, हम प्रत्येक का साथ में परमेश्वर है। जिसने परमेश्वर को ग्रहण किया है और कितना जन ने बपतिस्मा लिया है, वो लोग क्रिश्चियन तो हुआ है, लेकिन कितना तरह से वो लोग ख्रिस्ट को अपना जीवन में इन करने नहीं सकने का कारण से वो लोग डर भय का जीवन बिताता है। जो ख्रिस्ट को सही रीति से अपना जीवन में इन करते हैं तो वो डरते नहीं हैं, क्योंकि उसको वचन द्वारा सांत्वना मिलता है। परमेश्वर हम लोग का साथ में वचन द्वारा बात करता है। आज हम लोग को डरना नहीं है, क्योंकि हम लोग को परमेश्वर में भरोसा करना है और परमेश्वर में आगे बढ़ना है। यीशु 1:9 में परमेश्वर का वचन पढ़ दीजिए। यीशु 1:9। हालेलुया। सही में परमेश्वर का वचन लिखा है, तँलाई मेरो आज्ञा छ, बलियो हो र खूब साहसिलो हो, न डरा निराशित न हो, तो जहाँ गए तापनि तेरा परमेश्वर तेरो साथमा हुनेछ। हालेलुया। सही में कितना सुंदर वचन ना। परमेश्वर हम लोग को वचन द्वारा बार बार बोलते, तँलाई मेरो आज्ञा छ, बलियो हो र साहसिलो हो, न डरा निराशित न हो, किनभने तो जहाँ गए तापनि परमेश्वर तेरो साथमा छ। जब हम लोग परमेश्वर में रहते हैं ना, हम लोग कहीं भी जाने पड़े तो हम लोग का भरोसा और भी मजबूत होता है वचन द्वारा कि प्रभु आप मेरे साथ में हैं। आप संकट के समय में भी मेरा साथ में मेरा परमेश्वर है। हम बीमारी अवस्था में भी परमेश्वर मेरा साथ में रहता है और परमेश्वर का वचन द्वारा हम लोग को हौसला देता है, मत डर क्योंकि मैं तेरा साथ में हूँ। हाँ, सही में परमेश्वर का वचन बोलता है, तू जहाँ गए तापनि तेरा परमेश्वर तेरे साथ में है। और हम लोग को भरोसा करना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरा साथ में है। जब हम लोग वचन पढ़ते हैं तो उसका ऊपर हम लोग को विश्वास करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी झूठा नहीं होता है, वो सत्य है। और परमेश्वर में जब हम लोग विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का वचन हम लोग को बार बार बोलते हैं, मत डर है। इसीलिए आप लोग खोल दीजिए इब्रानी 13:5 और 6। हालेलुया। सही में परमेश्वर का वचन बोलता है, मनुष्य हम लोग का क्या कर सकते हैं। तिमीहरूको जीवन रुपियाँ पैसाको मोलबाट अलग राख, तिमीहरूसँग भएको कुरोमा सन्तुष्ट बस, किनभने उहाँले भन्नुभएको छ, म तिमीलाई कुनै रीतिले छोड्ने छुइनँ, कुनै रीतिले त्याग्ने छुइनँ। है, सहीमा परमेश्वर का वचन, ये वचन द्वारा हमको इतना हौसला मिलता है। जब हम कलकत्ता आए थे, मेरे पास ना पैसा था, ना कुछ था, ना जॉब था, ना कुछ था, लेकिन परमेश्वर का ये वचन हमेशा मेरा साथ में, मेरा सांत्वना के लिए मेरा साथ में था ये वचन। लेकिन आज भी हम विश्वास करते हैं। कल ही हम अपना बहन से बोल रहे थे, अन्ना से, कलकत्ता आए हम तुम लोग जैसा एक बैग कपड़ा लेके, लेकिन आज परमेश्वर का ये वचन मेरे साथ में थे। परमेश्वर ने हमको सही में किसी भी हालत में नहीं छोड़ा, किसी भी हालत में नहीं त्यागा। एक दिन भी परमेश्वर ने हमको भूखे सोने नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को नहीं त्यागा। मानिस ने बहुत सारा षड्यंत्र रचा, बहुत सारा प्लानिंग बनाया, लेकिन वो मानिस हम लोग को कुछ भी नहीं करने सका। आज हम लोग का जीवन में भी मानिस बहुत सारा षड्यंत्र रचेगा,
बहुत सारा चीज़ करने खोजेगा, हम लोग को नीचे तानने खोजेगा। लेकिन जब परमेश्वर का वचन हम लोग का साथ में रहेंगे, वो वचन हम लोग हृदय में लेंगे, तब मानिस हम लोग का साथ में कुछ भी नहीं करने सकेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे किसी भी रीति में नहीं छोड़ूंगा और किसी भी रीति में नहीं त्यागूंगा। और परमेश्वर सही में हम लोग को नहीं त्यागते हैं, लेकिन हम लोग कभी कभी परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर का प्रेम से हम लोग दूर हो जाते हैं, परमेश्वर का आज्ञा से हम लोग दूर हो जाते हैं। तब हम लोग को जीवन में कष्ट आते हैं। जब परमेश्वर का वचन में हम लोग बने रहते हैं ना, तो परमेश्वर हम लोग को कभी भी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि संसार का चीज़ हम लोग का नहीं है, हम लोग को तो स्वर्गीय राज्य में जाना है ना, प्रभु का साथ में। लेकिन जब तक संसार में हम लोग हैं, तब तक परमेश्वर हम लोग को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा और किसी भी हालत में नहीं त्यागेंगे। जब आप एकलो होंगे, निराश होंगे, तब आप आराधना बगाइए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर आप लोगों का प्रार्थना का उत्तर सुनेगा और परमेश्वर आप लोगों को नया आशीष और नया जीवन आप लोगों को देगा। क्योंकि नया चीज़ परमेश्वर देने खोजते हैं ना। और यही 2 तिमोथी 1:7 में ना, किनभने परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन है, डरको आत्मा होइन। किनभने परमेश्वर का वचन से बहुत सारा चीज़ हमने सुनने पाया कि परमेश्वर ने हम लोगों को डर नहीं दिया है, भय का आत्मा नहीं दिया है, लेकिन हम लोग को किसका आत्मा दिया है? शक्ति। आज शक्ति का बारे में हम लोग थोड़ा सा सुनने चाहते हैं कि परमेश्वर ने हम लोग को शक्ति दिया है, बल दिया है, हैं? परमेश्वर का वचन अभी बोल रहा था, हमने आप लोगों को शक्ति दिया। हम लोग का शक्ति किस चीज़ में रहते हैं? हम लोग का शक्ति किस चीज़ में रहते हैं? आइए हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। हितोपदेश 18 का 22 पद, हितोपदेश 18 का 21 पद। जीवन र मृत्युको शक्ति जीवमा हुँदछ, त्यसलाई प्रेम गर्नेले त्यो सफल खानेछ है। सही में हम लोग का शक्ति किस में होता है? हम लोग का जीव में। आज हम लोग का जीव में हम लोग का शक्ति होता है। ये परमेश्वर ने हम लोग को दिया है कि शक्ति दिया है परमेश्वर ने हम लोग को, लेकिन हम लोग का जीव में शक्ति दिया है। अच्छा, हम लोग का जीव से हम कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, आज विचार करने का बात है। हाँ, आज हम लोग का जीवन में हम लोग कितना बार हम लोग अपने आप को श्रापे हैं और हम लोग अपने बच्चों को श्रापे हैं। और मेन बात तो नेपाली में हम लोग का माँ बाबा हम लोग को कितना बार श्रापे है पता नहीं। हाँ, हमेशा बोलेगा, कुछ भी गिरने से बोलेगा, अरे तेरा हाथ तो बाँची आलस ना, अरे तुझे तो अच्छा पति भी नहीं मिलेगा, कैसा पति मिलेगा इसको, एकदम बुद्धू है, वो भी श्रापा कितना बार ना। और हम लोग आज अपना बच्चा का जीवन में क्या कर रहा है? वही चीज़ कर रहा है। हम लोग अपना बच्चा का जीवन में क्या, ये कुछ नहीं बनेगा, ये कुछ भी नहीं करने सकेगा, पढ़ाई में एकदम गोदो है, और उसको हम लोग श्राप ही रहे हैं। और हम लोग का शक्ति जीव में है। परमेश्वर ने जब हम लोग का शक्ति जीव में दिया है, लेकिन मेरा शरीर तो कितना कमज़ोर है, हम तो कुछ करने नहीं सकेंगे, मेरा शरीर थका हुआ है। और जीव में शक्ति है, सही में थका हुआ ही होगा। और मेरा जीवन में इतना मोटापा है, हम घटने नहीं सकेंगे, मुझसे नहीं होगा। कितने बार हम भी बोलते हैं, मैं नहीं घटूंगा, एलेक्स तुम ही मोटा हो जाओ। लेकिन ये क्या है? हम स्वीकार कर रहे हैं अपना जीवन में, हम स्वीकार कर रहे हैं। मेरा हेल्थ, अभी डॉक्टर से ज़्यादा हम ही बोल लेते हैं, यहाँ पर फूला हुआ है एलेक्स, कभी कभी लगता है मेरा फैटी लिवर हुआ है। अब डॉक्टर भी नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया, मेरा फैटी लिवर हुआ है। और क्या है? मेरा मुँह से हम बोल रहे हैं कि मेरा जीवन में फैटी लिवर है। हाँ, आज ये वचन मनन करते करते कितना चीज़ ना मेरा ही जीवन में हो रहा था कि मैं अपना जीवन में क्या चीज़ स्वीकार कर रही हूँ, मैं अपना बच्चों का जीवन में क्या चीज़ स्वीकार कर रही हूँ। आज हम लोग को, मेरा मुंह में तो परमेश्वर ने शक्ति दिया है, लेकिन हम किस तरह से उसका उपयोग कर रहे हैं। आज हम लोग कैसे उपयोग कर रहे हैं अपना बच्चा का ऊपर में। आज हम लोग आशीष बोल रहे हैं कि उसका जीवन में हम लोग श्राप बोल रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है हम लोग श्रापने वाला नहीं, आशीष बोलने वाला बने। आज हम लोग एक दूसरा के लिए आशीष का कारण बने, ये मंडली में एक दूसरा के लिए आशीष का कारण बनाए। मंडली का छोरा छोरी जो कमज़ोर है उसके लिए हम लोग प्रार्थना करने वाला बनिए, क्योंकि हम लोग का प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। और प्रार्थना हम लोग मुँह से करते हैं ना, प्रभु मेरा प्रार्थना को सुनिए, मेरा कलेशिया में जो कमज़ोर है उसको उठाइए, मेरा कलेशिया में जो नहीं जानता है उसको सिखाइए प्रभु। आज हम लोग अपना मुंह से परमेश्वर से स्वीकार करना चाहिए।
प्रभु हम अच्छा है और हमको और अच्छा बनाते जाइए। है हम लोगों में कमज़ोर, लेकिन प्रभु वो कमज़ोर को आप हटाइए। केवल आप ही वो कमज़ोर को हटा सकते हैं। आज प्रभु आपने तो हमको शक्ति दिया है। मेरा मुंह से बोलते हैं, मेरा संडे स्कूल का बच्चा लोग में वृद्धि हो, मेरा यूथ बच्चा लोग में वृद्धि हो। ये नहीं कि हम मेरा ही बच्चा में सिर्फ हो, क्योंकि जब हम लोग मेरा करने लगेंगे ना, हम लोग परमेश्वर का संगति नहीं करने सकेंगे। अब हम लोग मेरा ही चीज़ के लिए सिर्फ परमेश्वर से मांगेंगे ना, तब हम लोग सेवाकाई करने नहीं सकेंगे। तो परमेश्वर से प्रार्थना करिए आप लोग कि प्रभु आपने हमको शक्ति दिया है। आज कितना जन को ये शक्ति नहीं मिला है। आज हमको आपने जीवन और मृत्यु का शक्ति दिया है। आज हम लोग स्वीकार करें अपना जीवन में कि प्रभु हम कैसे बढ़े इस चीज़ में। मेरा संतान का जीवन में हम कैसे आशीष बोले। आप जवान बेटा का माँ लोग, बाबा लोग, आप वो लोग बोलिए कि प्रभु मेरा बेटा बेटी को असल जोड़ा मिले, वो लोग का फ्यूचर अच्छा हो, फैमिली अच्छा मिले, इवन वो लोग का हस्बैंड अच्छा मिले। आज कितना जन ने अपना शादी करके अपना शादी लाइफ में बहुत तकलीफ झेला है, लेकिन आप अपना बच्चा का जीवन में आशीष बोलिए कि प्रभु मेरा बच्चा फ्यूचर में जाके उसको अच्छा परिवार मिले, आशीषित परिवार मिले ना। आज परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। हम कितना बार प्रार्थना करते हैं प्रभु से, प्रभु आज हमने लव मैरिज करके भाग के शादी किया, लेकिन मेरा परिवार का बहन लोग कभी भी भाग के शादी ना करे, वो लोग अरेंज मैरिज करे और आपका द्वारा आया हुआ जोड़ा हो जो असल हो। और हम अपना भाई बहन को बोलना चाहते हैं कि वो लोग को भी, आप लोगों को भी बोलना चाहते हैं। आप लोग का जीवन में बहुत सारा यंग एज का लड़का लड़की ऊपर में आप लोग का जीवन में आएगा, बहुत सारा ये टीनेजर का उम्र है, बहुत सारा चीज़ में अट्रैक्शन होंगे, आप लोग ये होंगे, लेकिन आप लोग पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए। प्रभु मेरा लिए कौन असल है वो आप जुटाइए। काम, प्रभु मेरा लिए कौन काम अच्छा है और आप जुटाइए। मेरा जीवन में कार्य करिए प्रभु, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकते। आप लोग प्रार्थना करिए, यंग जनरेशन का बच्चा लोग और हम लोग माँ लोग, विशेष करके हम लोग को प्रार्थना करना है अपना बच्चा लोग को, क्योंकि संसार पूरा अंधकार में है। संसार का मानिस घोर अंधकार में है। प्रकाशित उसमें लिखा है ना, ये से 60 में, संसार का मानिस घोर अंधकार में है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, अंधकार में खींचने खोजता है हम लोग का बच्चा लोग। तो प्रभु हम लोग का बच्चा लोग को अंधकार में नहीं, और एक ज्योति बनाइए ताकि वो अंधकार में पड़ा हुआ इंसान को भी वो लोग निकाल सकें। ये स्वीकार करें, ये हम लोग अपना जीभ से बोलना चाहिए। और सुकुना में एक तो फैमिली था, वहाँ पर एक तो फैमिली का आंटी था, वो अन्य जाति में था, लेकिन वो हर रोज़ सुबह उठ के अपना पति को श्रापता था, झगड़ा करता था, बहुत श्रापता था, बोलता था तू तो आज मर के आ जाए। लेकिन एक दिन सही में ऐसा हुआ, उसका पति सुबह इतना झगड़ा किया, उसने बहुत श्रापा अपना पति को। वो घर ड्यूटी गया, गाड़ी चलाता था, उसका गाड़ी एक्सीडेंट होके उसका डेड बॉडी शाम को घर में आए, और वो औरत इतना फूट के रोई। इसीलिए परमेश्वर ने हम लोग का जीव में जीवन और मृत्यु का शक्ति दिया है। आप लोग याद करिए, आज आप लोग क्या बोलने चाहते हैं अपना परिवार के लिए। मत श्रापिए। आज हम लोग का जीवन में कितना जन ने श्रापा होगा, हम लोग का माँ बाप ने बोला होगा कितना चीज़, आज उसको आप लोग रद्द करिए, काटिए कि प्रभु मेरा जीवन में पीढ़ी का श्राप को आप रद्द करिए। मेरा जीवन में जो पीढ़ी से बगा हुआ श्राप को आप रद्द करिए। मेरा परिवार में एक्सीडेंट का चीज़ था उसको आप रद्द करिए। मेरा परिवार में जो था 2 ठो मैरिड का वो था, उसको भी आप रद्द करिए। आगे जाके मेरा फ्यूचर से आशीषित बनाइए। तो पीढ़ी को श्राप को हम लोग को काटना पड़ता है। मेरा परिवार में एक्सीडेंट में मरने का आत्मा था, प्रभु वो चीज़ को रद्द करिए। आज हम लोग जब रद्द करते हैं ना, तो हम लोग का जीवन आशीष बोलते हैं ना, तो परमेश्वर हम लोग का जीवन में आशीष देगा। और परमेश्वर ने हम लोग को बोला है कि हम लोग आशीष का कारण बने किसी के लिए भी। और हम लोग का जीभ से हम लोग बहुत संभाल के होशियारी साथ, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोग का जीभ में वो शक्ति दिया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन से हम लोग जानते हैं। और तीसरा हम लोग जानते हैं प्रेम और शक्ति और प्रेम। परमेश्वर ने हम लोग को प्रेम करना सिखाया है। तिमोथी में लिखा है परमेश्वर ने हम लोग को शक्ति, प्रेम और आत्मा, स्वयं का आत्मा दिया है। और प्रेम हम लोग कैसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने हम लोग को खाली प्रेम करने सिखाया। लेकिन हम लोग कितना बार होता है, हम लोग प्रेम नहीं करके हम लोग न्याय कर लेते हैं। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। लेकिन परमेश्वर ने तो हम लोग को प्रेम करने सिखाया ना। अपना स्वरूप वहाँ ने हम लोग को प्रेम किया है, और हम लोग को भी बोला है कि जाओ प्रेम करो।
आज हम लोग कैसा प्रेम कर रहे हैं? आज विचार करिए। अभी गाना गा रहा था ना, अपनों को तो सभी करते हैं प्रेम, लेकिन दूसरों को प्रेम करना परमेश्वर सिखाया हम लोग। लेकिन आज हम लोग किसको प्रेम कर रहे हैं? जो हमको पसंद है सिर्फ उसी को, या किसको? जो हमको पसंद है उसी को हम लोग वास्ता कर रहे हैं। ऐसा करने से तो हम लोग संगति नहीं कर सकते। हमको सभी को प्रेम करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम लोग को सिखाता है प्रेम करो। परमेश्वर एकमात्र प्रेम था, लेकिन हम लोग कितना समय में हम लोग न्याय करने वाला बना। परमेश्वर ने कभी न्याय नहीं किया, क्योंकि वो ज्ञानी था। परमेश्वर इतना ज्ञानी, वो सब चीज़ जानता था। परमेश्वर जानता था। पतरस ने जब परमेश्वर को बोला कि प्रभु मैं भी आपके साथ पानी में चलूँगा, तब परमेश्वर ने क्या बोला? आओ। और हम लोग होता तो क्या बोलता? तुम नहीं चलेगा, तुम कहाँ चलेगा, तुम तो विश्वास में इतना कमजोर हो, तुम तो गिर जाओगे। लेकिन परमेश्वर ने उससे क्या किया? प्रेम किया। उसने, परमेश्वर जानता भी था पतरस डूबेगा, फिर बचाना भी पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर जानता भी था पतरस बाद में इनकार भी करेगा। लेकिन अगर हम लोग को जाने रहता तो क्या करता? तुम तो हमको इनकार करेगा बाद में, तुम मत आओ। लेकिन परमेश्वर क्या कहता? आओ। और परमेश्वर ने पतरस को पानी में चलाया। इतना प्रेमी लो परमेश्वर जो हम लोगों ने पाया है। आज हम लोग संसार के लिए कुछ भी नहीं है, एक धूलो सरी का मानिस है, लेकिन परमेश्वर ने हम लोग को अपना बेटा बेटी बनाया, और वचन द्वारा परमेश्वर हम लोग से बात करता है। और प्रेम, यदि हम लोग में प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। 1 कोरिन्थी 13:1 पढ़ेंगे। हालेलुया। सही में परमेश्वर का वचन बोलते हैं, यदि हम लोग स्वर्गीय दूत का भाषा बोले ना, लेकिन हम लोग स्वर्गीय का भाषा भी बोले, स्वर्गीय दूत का भाषा भी बोले, लेकिन हम लोगों में प्रेम नहीं है तो हम लोग क्या होता है? ठनठनाता हुआ पीतल जैसा। आज हम लोग प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग प्रे जाते हैं, संगति में टाइम से पहुंचते हैं, लेगोरल जाते हैं, हम लोग घुटना टेकते हैं, रोते हैं, लेकिन हम लोगों में जब प्रेम नहीं है तो कैसे होते हैं? हम लोग ठनठनाता हुआ पीतल जैसा। आज परमेश्वर का वचन हम लोग को एक ही चीज़ सिखाता है, प्रेम करना। आज हम लोग कैसे प्रेम करते हैं? और 1 तीमोथी में भी बोला है ना, प्रेम। आज हम लोग को जीवन में प्रेम होना चाहिए। आज कितना लगता है कि कितना जन देखते हैं विश्वासी में दुश्मन, विश्वासी में अरे हम तो इसको देखने भी नहीं सकेंगे, और प्रार्थना कर रहे तो हमको दुख लगता है। एक आंटी था, वो बोलता है हमको तो गुस्सा एकदम सहन नहीं होता है, जब गुस्सा होते हैं ना तब हम प्रभु को 1 मिनट साइड रख के हम लड़ाई कर लेते हैं। तो ये कैसा प्रेम कि प्रभु को 1 मिनट साइड में रख के, प्रभु को वचन को 1 मिनट साइड में रख के हम लड़ाई कर लेते हैं। तो परमेश्वर ने ऐसा बोला है? वचन से नहीं बोला है ना, परमेश्वर ने तो प्रेम करने बोला है। और आज हम लोग कैसा प्रेम कर रहे हैं? आज हम परमेश्वर का वचन द्वारा हम लोग को प्रेम करना है। और वो लोग तो अन्य जाति लोग तो, वो लोग तो अन्य अंधकार में पड़ा है, वो लोग तो घोर अंधकार में है, तो हम लोग का ऊपर तो परमेश्वर का ज्योति चमका है। आइए वो वचन एक बार पढ़ देते हैं, ऐसे ऐसा ठीक। सिक्सटी का 1। ये से 60 का 1 दो भी 2 और 3 सौ तक। हालेलुया। सही में परमेश्वर का वचन, उठ प्रकाशमान हो किनकि मेरो प्रकाश तोमा आएको छ। जब हम लोग परमेश्वर को ग्रहण करते हैं ना, तब परमेश्वर का प्रकाश से हम लोग का जीवन में आते हैं। और बोलता है कि मेरो र परमेश्वर का महिमा तोमा उदाएको छ। आज किसका महिमा हम लोग का जीवन में उदाया है? परमेश्वर का महिमा। हेर अंधकार, पृथ्वी घोर अंधकार, पृथ्वीको मानिसहरू घोर अंधकारमा ढाकिएको छ, तर तोमा मेरो ज्योति चम्केको छ। आज के वो चमक को हम लोग ले पा रहे हैं कि वो चमक को हम लोग साइड में रखे हुए हैं?
कि परमेश्वर ने तो हम लोग का ऊपर चमका दिया जब हम लोग ने परमेश्वर को ग्रहण किया, हाँ, लेकिन हम लोगों ने वो चमक को लिया है कि हम ही लोग अंधकार में पड़ के वो चमक को लेने नहीं खोज रहे। आज विचार करिए कि मेरा प्रकाश से तुझ में चमका हुआ है। आज हम लोग प्रत्येक का जीवन में परमेश्वर का प्रकाश चमका है और हम लोग को क्या करना है? घोर अंधकार में पड़ा हुआ इंसान के लिए प्रार्थना करना है। आज हम लोग का परिवार में कितना जन प्रभु को नहीं पाया। प्रभु, आपका प्रकाश मेरा जीवन में आया है, लेकिन मेरा परिवार का जीवन में भी यही प्रकाश आना चाहिए, मेरा परिवार का जीवन में भी यही चमक आना चाहिए। प्रभु, आज वो लोग घोर अंधकार में हैं, वो लोग का बात को इग्नोर कर दीजिए। आपको कितना बाल बोलेगा तो प्रभु पाया ये वो लोग का बात को इग्नोर कर दीजिए, लेकिन परमेश्वर का चमक से वो लोग का ऊपर आए बोल के आप वो लोग का जीवन में आशीष बोलिए और परमेश्वर एक दिन वो लोग का हृदय में काम करेगा। वो लोग को तर्क करने मत जाइए, लेकिन वो लोग के लिए प्रार्थना कर दीजिए। बोला है ना यहाँ लास्ट पद में, जाति जाति तेरा प्रकाश र राजा तेरो प्रभाव को ज्योति आउँदछ। सही में जाति जाति का लोग आएगा हम लोग का जीवन में प्रकाश के लिए, लेकिन हम लोग को वो चमक को लेना पड़ेगा। आज हम लोग क्या वो चमक को लिए हैं? आप विचार करिए। सिर्फ क्रिश्चियन तो हुआ है, लेकिन ख्रिस्ट को अपना हृदय में हम लोग लिया ही नहीं है। जब तक हम लोग ख्रिस्ट को अपना हृदय में नहीं लेते ना, तब हम लोग के पास कोई शक्ति भी नहीं होगा और प्रेम भी नहीं होगा। जब हम लोग शक्ति भी नहीं होगा, प्रेम भी नहीं होगा, तो हम लोग क्या होता है? ठनठना होगा, पीतल जैसा होगा। हम लोग अन्य भाषा भी बोलेंगे और पवित्र आत्मा का काम भी करेंगे, लेकिन हम लोग का जीवन से ठनठना होगा, पीतल जैसा होगा। परमेश्वर का वचन बोलता है हम लोग का जीवन में प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर ने आज के बाद हम लोग डर का आत्मा परमेश्वर ने हम लोग को नहीं दिया है। हम लोग को परमेश्वर ने डर का आत्मा नहीं दिया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम लोग को बार बार मत डर क्योंकि मैं तेरा साथ में हूँ। आज आप लोग घोषणा करिए कि प्रभु, आपने हम लोग को डर का आत्मा नहीं दिया है। हम फ्यूचर के लिए नहीं डरेंगे, आपका संगति में आगे बढ़ेंगे। और आपने हम लोग को शक्ति का आत्मा दिया है, और हम लोग घोषणा करेंगे अपना परिवार में, अपना घर में हम लोग आशीष बोलेंगे। आज हम लोग मृत्यु को काटने वाला बनेंगे अपना परिवार में। आज हम लोग का अपना परिवार का बाल बच्चा में हम लोग आशीष का कारण बनेंगे, और मंडली में हम लोग आशीष का कारण बनेंगे। हम लोग ये घोषणा करेंगे, और 2 तिमोथी 1:7 द्वारा परमेश्वर ने हम लोग को यही आत्मा को दिया है। और आप लोगों को धन्यवाद। ये छोटा वचन यही रखते हैं। ये समय पास